नमस्कार दोस्तों, देखिएगा स्वागत है आज आपका मैथ की क्लास में। मैथ के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए मैथ का आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, सही ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और हमेशा कोई भी एग्जाम हो उसमें निश्चित रूप से ये सवाल आते ही आते हैं। देखिएगा अभी जस्ट में बहुत ही बढ़िया अपने लोग आज का जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, और मैं पूरा एकदम कंसेप्ट बेस करके पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट समझा करके पढ़ाऊंगा कि इसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहली जरूरत है कैलकुलेशन आनी चाहिए। दूसरी बात है, इसमें परसेंटेज का थोड़ा सा रोल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि अगर थोड़ी सी परसेंटेज की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी आती है तो बहुत जल्दी से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, जल्दी से रजिस्टर लीजिएगा, पेन लीजिएगा और नोट करना शुरू करिएगा सारी चीजों को, सिस्टमेटिक कि क्या चीज कैसे शुरू की जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि आप नाम देख रहे हो, अभी आज की ये सेशन अपने पास में MJRP डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, सही ना। और शुरू कर रहे हैं देखिएगा अपना टॉपिक लाभ और हानि। दोस्तों सबसे पहले एक एक चीज को समझेंगे, एक एक चीज को समझ करके, जैसा कि यहाँ पर दिया देखिएगा, ये चीज मैंने बताई है कि सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट बेस्ड चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। इन चीजों को समझिएगा। यस, सबसे पहले अपने लोगों को कंसेप्ट समझने कि कंसेप्ट किस तरीके से अपने काम आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म की बात करेंगे हम। एक होता क्रय मूल्य, यस क्रय मूल्य, अथवा अपने लोग इसको लागत मूल्य भी कहते हैं, लागत मूल्य भी कहते हैं। देखेगा लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस CP या PP परचेजिंग प्राइस कहलाएगा। यस, देखिएगा इसको हम PP परचेजिंग प्राइस कहेंगे, PP परचेजिंग प्राइस, यस, और इसको कहेंगे कॉस्ट प्राइस। ये एक तरीके से अगर देखें तो दोनों लगभग एक ही होते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा थोड़ा माइनर डिफरेंस है इनमें, बहुत छोटा सा। सबसे पहले अपने पास में ये पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको देखिएगा दोस्तों, बता रहे हैं। सेकंड पॉइंट है अपने पास में विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम SP के नाम से जानेंगे, इसको हम PP के नाम से जानेंगे, या फिर CP के नाम से जानेंगे। यस दोस्तों, अगर मैं किसी वस्तु को X रुपए में खरीदता हूं, देखिएगा अगर मैं यहां पर X रुपए में खरीदा और यहां पर X प्लस Y में बेचा तो मेरे पास में ज्यादा में बिक रहा, तो एक बात रहेगी, थर्ड पॉइंट रहेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट देखिएगा ऐसे भी कह सकता हूं कि मान लो किसी वस्तु को मैंने 500 रुपए में खरीद कर इसमें 550 रुपए में बेच दिया। यस, तो मेरे पास में जब बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा। हमेशा याद रखना, जब SP ज्यादा होगा किससे, CP से, तो SP में से CP को घटा देंगे, अर्थात आंसर्स के रूप में अगर मैं इसको लेकर के निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा 550 माइनस 500 बराबर कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 500 रुपए। यस, एक दोस्तों हानि होगी, क्या होगी, हानि होगी। हानि प्रतिशत अपने लोग कह रहे हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यस, हानि बराबर होगी दोस्तों, हानि बराबर हमेशा होगी क्रय मूल्य या लागत मूल्य ज्यादा होगा और विक्रय मूल्य अपने पास में कम होगा। दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। लागत मूल्य हमारे पास में ज्यादा हो जब और विक्रय मूल्य हमारे पास कम हो तो दोस्तों व्यापार में क्या होगा, हमेशा हानि होगी। यस, अर्थात लॉस इक्वल टू होगा, देखिएगा अपने पास में CP
सही ना, या अपने लोग सीपी ना लिख करके पीपी लिखते हैं। देखिएगा इसको कि ये पीपी परचेजिंग प्राइस माइनस एसपी। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझे एक एक टर्म्स को, फिर उसके बाद आगे बढ़ने की बात करें कि क्या अपने लोग कह रहा। देखिएगा ये कह रहा आपके सामने कि देखिए क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य जिसको हम कहेंगे परचेजिंग प्राइस, वस्तु को जितने रुपए में खरीदा जाता। मान लो ये एक कलम है, एक पेन है, मैंने इसे 25 रुपए में खरीदा, तो ये मेरे लिए क्या है, क्रय मूल्य है। लेकिन जिस दुकानदार से मैंने इसको खरीदा उस दुकानदार के लिए क्या है, इसका विक्रय मूल्य है। यस, लागत मूल्य जितने रुपए में कोई वस्तु ऑलरेडी तैयार होती है, सही ना, लागत कॉस्ट आती है उस पे, उसको कहते हैं लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सीपी। यस दोस्तों, अपने पास में आगे देखेगा ये कहता कि विक्रय मूल्य वस्तु को जितने रुपए में बेचा जाता वो क्या कहलाता, उसका विक्रय मूल्य कहलाता। यस, उसे क्या कहेंगे हम, विक्रय मूल्य कहेंगे। यस, फिर देखिएगा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कहलाएगा। यस, इसको हम एसपी के नाम से जानेंगे। इसको किसके नाम से जानेंगे, एसपी से। कॉस्ट प्राइस को किसके नाम से जानेंगे, सीपी के। अपने पास में परचेजिंग प्राइस को किसके नाम से जानेंगे, पीपी के। यस, आगे देखिएगा ये कहता कि लाभ कब होगा, तो ये कह रहे हैं कि लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दोस्तों, जब हम कम पैसे में खरीदकर किसी वस्तु को अधिक पैसे में बेचें, ज्यादा पैसे में बेचें, तो उनका जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। यस, फिर कहता देखिएगा कि हानि बराबर हो गई क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब वस्तु को जितने पैसे में खरीदा गया अगर उससे कम पैसे में बेचा जाता तो हमें क्या होगा, व्यापार में हानि होगी। यस, अर्थात लॉस बराबर हो गया पीपी माइनस एसपी। यस, या सीपी माइनस एसपी। दोस्तों बहुत ही सिंपल बात है, एक बार नोट कर लें सारी चीजों को, एक एक पॉइंट को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपके सामने और बातें लेकर के आते हैं। यस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा वो पॉइंट क्या है, उसको बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश करनी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर कि हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि एक कंसेप्ट बेस्ड में अपने पास में एक चीज और आ रही है, उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत या हानि प्रतिशत कुछ भी हो, दोनों में से व्यापार में चाहे लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, हमेशा याद रखना लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पर करेंगे, हमेशा क्रय मूल्य पर करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बात कि याद रखनी हमेशा कि अगर मैं हमेशा की तरह बात को सोचूं तो मेरे पास एक बात बिल्कुल क्लियर कट निकल कर आ रही है। देखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना सदैव किस पर करेंगे, अपने पास सीपी किस पर करेंगे, सीपी पर करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर करेंगे, लागत मूल्य पर करेंगे। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बात को समझें, एक एक बात को बढ़िया से करने के बाद ही अपने लोग पूरी बातों को समझ पाएंगे। यस, इसमें ट्रिक्स नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। देखिएगा ये कहता कि लाभ प्रतिशत बराबर होगा अपने पास लाभ बटे क्रय मूल्य या लागत मूल्य और लागत मूल्य को हम ऑलरेडी कह सकते हैं क्रय मूल्य, सही ना, क्रय मूल्य, और इनटू कितना होगा, हमेशा याद रखना 100। यस, लाभ प्रतिशत कहलाएगा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से अपने लोग बात करेंगे तभी जाकर के सारी बातें समझ में आएंगी। सेकंड अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हानि प्रतिशत क्या कहलाती, हानि प्रतिशत होती दोस्तों हानि और बटे कितना अपने पास में क्रय मूल्य, और फिर उसके बाद कर देंगे अपने पास में इनटू 100। यस,
बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें एक बार सारी बातों को बढ़िया से समझ करके कि किस तरीके के सवाल इसमें यहाँ पर कह रहा और किस तरीके की बात को अपने पास इसने बताई है। देखिएगा बात को समझें। ये कहता कि लाभ प्रतिशत अपने पास क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत होगा दोस्तों अपने पास में P/CP और इनटू कितना हो जाएगा अपने पास 100। दोस्तों ये जो बनेगा ये बनेगा P% इक्वल टू यस, दूसरा फॉर्मूला बनेगा L% इक्वल टू होगा L/CP और मल्टीपल बाई क्या होगा 100। यस, ये दो ट्रिक्स अपने लोगों को सदैव याद रखनी है, तो निश्चित रूप से बता रहे हैं कि आप बढ़िया से कर पाओगे। यस, उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। यस, चलिएगा नोट करिएगा इसको, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर नेक्स्ट लेकर के आए, देखिएगा आगे क्या चीज है। दोस्तों मेरे पास में 3 चीज इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझिएगा। सबसे पहले देखिएगा क्या है, लागत मूल्य। देखें आप एक एक बात को अच्छे से समझें। सबसे पहले एक है लागत मूल्य और एक है अपने पास में विक्रय मूल्य, और दूसरा है दोस्तों मेरे पास में लाभ और या हानि। यस, ये मैं बता चुका हूं लाभ कब होगा और हानि कब होगी। मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखिएगा P कब होता, P जब होता जब मेरे पास में SP इज ग्रेटर देन CP होगा, और याद रहे L कब होगा, L होगा CP ग्रेटर देन SP होगा। यस, जब मेरे पास में लागत मूल्य ज्यादा होगा किससे, विक्रय मूल्य से, तो तब मेरे पास में क्या होगी, हानि होगी। और अगर मैं किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदता हूं या जितने रुपए में उसको लागत लगाकर तैयार करता हूं उसके ज्यादा पैसे में बेचता हूं तो मेरे को क्या होगा, लाभ होगा। यस दोस्तों, यदि मैं यहां पर लागत मूल्य, देखिए अपने को एक एक बात को समझें। अगर मैं ये कहूं कि 3 कंसेप्ट हैं यहाँ, एक बात ये है देखिए गौर से, क्या है अपने पास में लागत मूल्य, दूसरा क्या है दोस्तों देखिएगा वो है विक्रय मूल्य, और तीसरा मेरे पास में क्या है, हानि प्रतिशत। दोस्तों जैसे ही मेरे पास में मान लो यहां पर देगा लाभ प्रतिशत, प्रश्न में अगर दिया हुआ लाभ प्रतिशत जस्ट लाइक मान लिया हमने कि माना 10% दे रखा। देखिए दोस्तों जैसे ही यहाँ 10% लाभ मेरे को दे दे तो मैं लागत मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात ज्ञात कर सकता हूं, और जैसे ही ये अनुपात ज्ञात हो जाएगा तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक चीज की वैल्यू दी हुई हो तो मैं किसी भी चीज का वैल्यू निकाल दूंगा। अभी आपको बताऊंगा देखिएगा किस तरीके से। 10% को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फ्रैक्शन के रूप में लिख लेना है। मैं इसको क्या करूंगा, बदल लूंगा, 10 बटे कितना कर लूंगा 100, या अपने लोगों ने प्रतिशत में पढ़ा कि डायरेक्ट भी इसकी वैल्यू लिख सकते थे 1/10। अब गौर से देखना दोस्तों, हमेशा 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 ये नीचे वाली जो वैल्यू होगी ये हमेशा क्या कहलाएगी, सीपी होगी दोस्तों। ये क्या कहलाएगी, सीपी। और जो ये होगा ये हमेशा क्या कहलाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कहलाएगा दोस्तों लाभ। ये क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। यस, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर मुझे विक्रय मूल्य निकालना हो दोस्तों तो विक्रय मूल्य बराबर होता, ध्यान से सुनने की जरूरत है, कि लागत मूल्य प्लस लागत मूल्य और प्लस क्या होगा अपने पास में लागत मूल्य और प्लस क्या कहलाएगा अपने पास में लाभ, बराबर मिलाकर के क्या होगा। देखिएगा बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इनको नोट करते चलिएगा। ये भी एक कंसेप्ट है, सबको समझ आनी चाहिए कि अगर मैं विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहा हूं तो लागत मूल्य में यदि होने वाला लाभ जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा दोस्तों, मेरे पास में विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब दोस्तों इस इक्वेशंस को यदि मुझे लागत मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य में से लाभ को इधर लाकर घटा दूंगा, तो वो आगे चल करके ये भी पढ़ेंगे। यस दोस्तों, अब ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये मेरे पास क्या था, ये था लाभ,
ये मेरे पास क्या था, ये था मेरे पास क्या सीपी, हमेशा ये क्या था, लागत मूल्य, सही ना। अगर मैं गौर से देखिएगा इन दोनों को जोड़ दूं, तो मेरे पास इन दोनों के जोड़ने से जो बन रहा वो देखिएगा क्या आ रहा, जोड़ दोनों का वो आ रहा दोस्तों 11, और 11 क्या होगा, ये एसपी होगा। यस, तो देखिए दोस्तों बहुत अच्छे से हम समझ गए कि 1 किसकी वैल्यू लाभ की, 10 किसकी वैल्यू लागत की, और 11 किसकी वैल्यू एसपी की। अब इनमें से अगर दोस्तों मेरे पास कुछ दिया हुआ है, मान लो मुझको ये दे रखा क्वेश्चंस में, मुझे ये दे रखा क्वेश्चंस में कि सीपी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, मेरे को दे रखा मान लो 500, यस, सीपी दे रखा 500, यस, और अपने को दे रखा पी परसेंट इक्वल टू दे रखा 10%, यस, तो अपने लोगों से कह रहा कि एसपी इक्वल टू क्या होगा। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले इसको बदला 1/10, ये सीपी है ये पी है, दोनों को मिला दिया तो 11 क्या है, ये एसपी है। दोस्तों मुझे दे क्या रखा 10, तो मैं 10 को लेकर के चलूंगा, 10 बराबर क्या दे रखा सीपी देखिएगा 500, तो मैंने रख दिया 10 बराबर 500। अब मुझे जो भी चाहिए, अगर प्रॉफिट चाहिए तो मैं निकालूंगा 1 की वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट क्या है देखिए दोस्तों यहाँ पर 1। अगर मुझे चाहिए सीपी तो सीपी दे रखा, मुझे चाहिए एसपी तो एसपी लिख दूंगा 11 और बराबर क्या होगा। अब गौर से समझने की जरूरत है दोस्तों कि मैंने इस 0 से ये 0 काट दिया तो ये कितने टाइम बैठा इधर, मल्टीपल बाई 50 हो रहा, इसको भी मैं मल्टीपल बाई 50 कर दूंगा तो देखिएगा 0 का 0 आ गया, 11 5 55 आ गया, उत्तर मेरा 550 आ गया। इस तरीके से हम सवालों को हल करेंगे। यस, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली एक बार जल्दी से नोट कर लें कि क्या चीज कैसे की गई है, पूरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। जितनी जल्दी हो जल्दी से नोट करिएगा। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे, देखिएगा और सीख रहे हैं, एक एक बात को और सीखें, अच्छे से समझें, सारी बात को बिल्कुल अच्छे से समझा रहे हैं। कहता कि एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, इसका ध्यान दें, अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात मैं करूं, यह कहता कि किसी वस्तु की लागत मूल्य 500 रुपए है, P% उस पर लाभ 10% है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। यस, तो ये कहता 10% को 1/10, ये क्या है P%, ये क्या है अपने पास में CP, दोनों को मिला दिया तो दोस्तों ये क्या आ गया SP। अब जो दिया हुआ देखिए, दिया क्या था, दिया था मेरे पास बेटा कि 10 बराबर 500, दिया हुआ क्या था 10 बराबर 500 दिया हुआ था, 10 बराबर 500, ज्ञात क्या करना था 11, ये मेरे पास दिया हुआ था, देखिएगा CP दे रखा था। गौर से देखें तो अगर हम गौर से देखेंगे तो CP मुझे दिया हुआ था, मुझे निकालना क्या था SP कितना 11, ये कितना होगा, तो मैंने इससे इसके बीच का रिलेशन देखा, इनटू कितना 50 टाइम है, इनटू क्या कर देंगे 50 टाइम कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 550। दिस इज द करेक्ट आंसर। यस, क्या आ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर, 550 रुपए में बेचेगा। यस दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अगर मेरे से ये बात कहता, देखिएगा अगले सवाल में समझाता हूं, बोर्ड पर जाएं, ध्यान दें दोस्तों। अभी हमने एक बात पढ़ी, एक एग्जाम्पल हमने लेकर के गौर से देखिएगा, एक बात पढ़ी हमने दोस्तों, उसको ध्यान से सीखेगा। हमने एक एग्जाम्पल ली थी और वो एग्जाम्पल ये ली थी कि मान लो CP मेरे पास कितना हो 500 हो, मेरे पास में P% बराबर मेरे पास में 10% हो, और फिर मैंने पढ़ा था कि भैया SP मेरा क्या होना चाहिए। यस दोस्तों, समझें एक एक बात को कि क्या चीज मैं समझाना चाह रहा हूं, पूरी बात को समझेंगे। मान लो अपने पास में इन सब का मैंने निकाला, तो अपने ने इससे चले थे 1/10 निकाला, इन दोनों को जोड़ दिया तो 11 निकाला। ये मेरे पास अभी मैंने बताया था ये CP है, ये P है और ये SP है। अब इनमें से जो भी दिया हुआ होता उसके आधार पर सवाल को हल करते हैं। यस, मुझे दिया था सॉल्यूशन में, मुझे दिया था, गौर से सुनिएगा
कि 10 बराबर कितना था 500, निकालना था 11 बराबर कितना था अपने पास में, तो ये निकाला। गौर से देखिए कितने गुना पर बैठा, 50 गुना पर। इसको भी क्या कर दूंगा 50 गुना कर दूंगा, तो ये 550 आ गया। अब दोस्तों समझने की जरूरत है कि इनका रेशनल वैल्यू क्या होती, अनुपात कैसे निकालते हैं। तो देखिएगा अगर मुझे अनुपात की बात करता कि भैया सीपी का और मेरे पास में एसपी का रेशो क्या होगा, तो गौर से देखो सीपी में यहाँ वाला रख देता 10 और ये रख देता एसपी 11, तो यही अनुपात होता। अगर विश्वास नहीं है तो मेरी बात को ऐसे समझिएगा कि ये देखिएगा अभी अभी हमने 500 दिया था और ये 550 ज्ञात करा। तना गौर से देखो ये 0 से 0 कट गया, 5 से 10 बार कट गया, 5 से 11 बार कट गया, 10 अनुपात 11 आ गया। यस दोस्तों, अगर इसी अनुपात के आधार पर, यस अगर इसी अनुपात के आधार पर और कुछ भी ना देता प्रश्न में, कहता कि किसी वस्तु के लागत और विक्रय मूल्य का अनुपात 10 अनुपात 11 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों अगर लाभ प्रतिशत निकालना होता, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होता इस वाली वैल्यू से, तो कैसे करते। तो देखो एसपी माइनस क्या हो जाता पीपी या सीपी। यस एसपी कितना 11, सीपी कितना 10, बराबर लाभ कितना हो जाता 1, और लाभ परसेंट के लिए रखते हैं अपने पास में पीपी को बटे 10 और इनटू क्या कर देते 100, 0 से 0 काट देते, 10% आंसर आ जाता। उम्मीद है कि आपने इस बात को भी मेरी समझा होगा कि मैंने क्या समझाया। एक बार फिर समझाता हूं, बोर्ड पर देखिएगा। मान लो ये कहता कि सीपी और एसपी का रेशो दे रखा, क्या दे रखा 10 रेशो 11। अब कहता कि भैया पी बताना, तो पी हो गया 11 माइनस 10 बराबर 1। अगर कहता पी परसेंट बताना, तो पी अपॉन सीपी और मल्टीपल बाई क्या हो गया 100, तो ये हो गया 1 बटे 10 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आ गया 10%। यस अब मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको लगभग चैप्टर की जो बेसिक बुनियाद है वो क्लियर हुई होगी। यस बताइएगा कोई शक, किसी को कोई डाउट नहीं ना। एक बार देखिएगा, अगर कहीं डाउट होता तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देखिएगा। अगर कहीं आपको लगता कि कोई चीज समझ में नहीं आई तो वीडियो को पोस्ट करिएगा, रोकिएगा और तब उसके बाद उसको समझिएगा और तब उसको चालू करिएगा, तभी आनंद आएगा, मजा आएगा, सही ना। और फिर भी मैं कहीं छोड़ता नहीं हूं, हर सवाल को, हर कंसेप्ट को 2-2, 3-3 बार समझाने का मेरा प्रयास रहता। फिर भी यदि आपको और भी कोई तकलीफ होती तो वीडियो के बाद में कमेंट्स में लिखिएगा, आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे, आपके कमेंट्स को देखा जाएगा और उसमें वास्तव में कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से कम समझ में आता, कोई और तकलीफ है, तो उसको दूर किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ हो तो आगे चल करके अभी एक्सरसाइजों में बहुत सारे हम सवाल करने वाले हैं और फिर उसके बाद एक एक चीज के बाद अपने लोग सारी बातों को देखेंगे कि किस तरीके के सवालों को कैसे कैसे करना पड़ता। देखिएगा एक बार फिर मैं समझा रहा हूं पूरी बात को, कंसेप्ट को समझिएगा। एक बार फ्रैक्शन के सवाल को और दूसरी तरीके से लेते हैं। देखिएगा इन केस मान लो मेरे पास ये कहता, मेरे पास एक एग्जाम्पल लेता ये और उस एग्जाम्पल में ये कहता, सही ना, कि एसपी है इस बार 999 रुपए। यस एसपी कितना दोस्तों 999 रुपए और पी परसेंट है मेरे पास में दोस्तों दे रखा 12.5%, 12.5%। यस आपको यहां पर यह बताना कि सीपी क्या रहना चाहिए। तो गौर से देखें, एक एक बात को समझें और अच्छे से समझने के बाद बहुत बढ़िया से बात को देखें। हमारे पास पी परसेंट की वैल्यू दे रखी कितनी 12.5%, 12.5%, 12.5 को हम खोलेंगे, 12.5 बाई कितना हो जाएगा, परसेंट हटा करके 100 लगा देते हैं, 0 पॉइंट हटाया 0 लगाया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 1 5 8, 1/8 आ गया।
कुछ छात्रों को मैंने पढ़ाया सारी बातों के लिए, उन्होंने पूरा पता 12.5 को देखते के साथ ही वो उसको लिख सकते हैं। कितना? 1/8। दोस्तों ये P है, ये CP है। अगर मैं SP की बात करूंगा, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 9। ये सब यूनिट है, रेशनल वैल्यू है, यूनिट वैल्यू है, इसको पुट करना बहुत इजी रहता है। यस। अब दोस्तों बहुत ही सिंपल बात है, देखिए गिवन है हमारे पास, कुछ चीजें हमेशा दी हुई होगी, ये रही देखिए गिवन। यस, मेरे पास दे रखा, गौर से देखने की जरूरत है कि SP इस बार दे रखा तो 9 SP मेरा कितना? 9, और 9 की वैल्यू दे रखी 9999999। अब मुझे निकालना CP की वैल्यू कितनी मेरे पास? 8। देखिएगा ये CP है मेरे पास 8, सही ना, और ये मेरे पास वैल्यू SP की। यस, मैं जब यहाँ पर चलूंगा तो गौर से देखिएगा 8 की वैल्यू निकालनी तो क्या होगी? 9 में 999 कर दिया, यहाँ पर 8 को 888 कर दीजिएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। या इसको ये कहूंगा कि जब मैं इससे इसको क्रॉस करूंगा, मल्टीपल बाई 111 हो जाएगा, मल्टीपल बाई 111 कर देंगे, आंसर हो जाएगा। यस, क्लियर? कोई शक नहीं, बहुत ही सिंपल, एकदम सरल होता। एक बार करना सीख जाओगे तो कहीं कोई तकलीफ का विषय नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस को आप चुटकियों में हल करना बता दूंगा सवालों को। कितना सिंपल पढ़ा रहा हूं, एकदम सरल। जो बच्चा पहली बार भी क्लास में जुड़ेगा उसको भी सारी बातें समझ में आनी चाहिए। यस, क्लियर? एक सवाल और लेते हैं, देखिएगा अभी तक हमने जितने भी सवाल समझाए वो प्रॉफिट के समझाए। अब हम 1-2 सवाल लॉस की तरफ बढ़ते हैं, लॉस की बातों के बारे में बात करते हैं, ताकि प्रैक्टिस करते समय उसमें भी कोई तकलीफ वाला मुद्दा ना रहे। सवाल आपके सामने ये रहा देखिएगा, मान लो एक एग्जाम्पल हमने इस तरीके की ली, उसको देखिएगा। वो एग्जाम्पल ली कि मेरे पास SP बराबर मेरे को दे दिया SP, मान लो दे दिया कि मेरे को 960 रुपए। कितना दे दिया? 960 रुपए SP है। मेरे पास लॉस परसेंट दे रखा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, लॉस परसेंट दे दिया 11 से ही 1/9% का लॉस है। यस, 11 से ही 1/9% का लॉस है दोस्तों। तो अब गौर से सुनने की जरूरत है। ये मेरे पास कहता कि CP बताना, फाइंड द CP क्या होगा। यस, मुझे ये बताना कि CP क्या होगा। गौर से देखिएगा कि अगर मैं इन सवालों को करूं तो सोचूं तो क्या आना चाहिए। बोर्ड पर देखिएगा, सॉल्यूशन ये रहा। सॉल्यूशन को ध्यान पूर्वक समझिएगा, ताकि जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपको एक, अभी देखिएगा आज क्लास पहली बार मान लो जो बच्चा देख रहा उसे 1-1.5 मिनट का समय लगना चाहिए, जो दूसरी बार देख रहा उसे 1 मिनट से ज्यादा कभी नहीं लगना चाहिए, और जो बच्चा आज तीसरी बार वीडियो को देख रहा या तीसरी बार क्लास को देख रहा तो उसको ये बात हमेशा याद रखनी कि उसको 30 सेकंड से ज्यादा कभी सवाल नहीं लगने चाहिए। और अगर आपको ऐसे सवालों को 30 सेकंड में करने की प्रैक्टिस हो गई तो समझ लो आपकी नाव किनारे लग जाएगी, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, मेरा वायदा इस बात का लिए। लेकिन आपको तैयारी ढंग से करनी पड़ेगी। देखिएगा आंसर कैसे निकालेंगे, बोर्ड पर देखिएगा। कहता 11 से ही 1/9% को अगर दोस्तों मैं खोलूं तो मेरे लिए तो 1/9 है ये, लेकिन आपको ये बताता हूं कैसे खुलता। 11 और 9 की गुना करेंगे, पूरा हमने प्रतिशत में बहुत बढ़िया से समझाया, प्लस इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो 11 9 99 और 1 100, और बटे में कितना आएगा 9। और दोस्तों प्रतिशत को हटाकर नीचे में लिख देते हैं गुना 100, 100 से 100 कट गया, 1 कितना आ गया 9 आ गया। ये जो 1/9 आया दादा, इसको सब समझें, और इसको सब समझने पर बेटा एक बहुत क्लियरली मैसेज आपके सामने होना चाहिए। उस मैसेज को आपको बढ़िया से समझना, फॉलो करना कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये जो है मेरे पास में, ये मेरे पास में देखिएगा लॉस है। यस, और ये जो मेरे पास में ये CP है। दोस्तों मेरे पास में कॉस्ट है
और प्राइज है, मेरे पास में लॉस है, तो जब मेरे पास एसपी हुआ होगा तो ये कम आया होगा, कम आया होगा तो एसपी 8 ही आया होगा। एसपी कितना आया होगा? 8। ये यहाँ पर कह रहा कि अपने पास में एसपी दे रखा, देखिएगा ये दे रखा यस सवाल में, तो दोस्तों 8 बराबर कितना 960 और निकालना क्या था? सीपी। दोस्तों देखिएगा एसपी ये दे रखा, सीपी मुझे निकालना, तो सीपी में ज्ञात करूंगा तो कितना 9 इक्वल टू क्या होगा? तो गौर से देखिए दोस्तों 8 से मैंने इसको काटा, 8 ही का ना 8 बचा 2, 8 दूनी 16, 120 गुना पर बैठा, 120 गुना कर दीजिएगा दोस्तों 12 नम्मा, देख लीजिएगा कितना होता 108, 1080 रुपए मेरा हकीकत में क्या रहा होगा? सीपी रहा होगा। यस, एकदम मस्त मस्त है बेटा, करते जाओ करते जाओ, एकदम मस्त, बिल्कुल आंसर्स आते जाएंगे। राकेश बहुत अच्छा करा बेटा, एकदम बहुत अच्छा, करते जाओ, वेरी गुड, शाबाश। यस, चलिएगा बहुत अच्छा, आनंद लो, देखिएगा कितना बेहतरीन, आगे और बढ़िया कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आपके सामने, बहुत अच्छे से आपने समझा कि सीपी क्या होता, एसपी क्या होता, प्रॉफिट क्या होता, लॉस क्या होता, परसेंटेज कैसे निकलता। अब आपके सामने एक्सरसाइज। यस, शुरू करते हैं। आज बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, पहले टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट। यस जी, शुरू करते हैं। देखिएगा आज के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस, जिसको हम कहेंगे बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। आज के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, टाइप नंबर डाल दीजिएगा, टाइप का नाम लिख लीजिएगा, सही ना? टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं और बेसिक क्वेश्चंस को बढ़िया से समझना, अच्छे से करना। यस, देखिएगा सवाल आपके सामने, ए शॉपकीपर सेल्स एनी आर्टिकल at 10% profit, it SP of an article is ₹550, then find CP of an article। यस, अच्छे से करिएगा सवाल को। सवाल आपके सामने, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य ₹550 सही ना हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? जल्दी से निकाल दीजिएगा कि क्या कहना चाहिए। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चंस और सॉल्यूशन ये रहा। देखिएगा अगर मैं इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करूंगा दोस्तों, तो इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है। 10% लाभ की बात मेरे से कह रहा, 10% लाभ को मैं 1/10 रख दूंगा। दोस्तों ये मेरे पास सीपी है, ये मेरे पास प्रॉफिट है, इन दोनों का मैं अगर सम कर दूं तो ये जो 11 आया ये मेरे पास एसपी है। यस, ये सब यूनिट वैल्यू होती और वेरी गुड, डायरेक्टली आंसर्स निकाल सकते हैं और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। देखिएगा गौर से, मेरे पास कहता कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा मेरे पास 550 रुपए, तो देखिएगा एसपी कितना था मेरे पास 11 और बराबर दे रखा 550 और मुझे निकालना क्या है वो गौर से देखिएगा, निकालना मुझको क्या है? सीपी। सीपी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो सीपी इक्वल टू 10 बराबर क्या होगा, ये बात निकालनी। तना गौर से देखो दोस्तों, ये इसके कितना गुना पर बैठा इनटू, अगर मैं देखूं तो 50 गुना पर बैठा इनटू, इससे भी उतना ही कर दो, अन्यथा ये नाराज हो जाएगा, इसे नाराज नहीं कर सकते, इसको भी उतने ही गुना करना पड़ेगा जितना गुना ऊपर बैठा। दोस्तों एक ये जीरो लगा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 500। उम्मीद करता हूं कि सबको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। यस, बहुत बढ़िया, सबके लिए सबने बहुत अच्छा आंसर्स दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। करेक्ट आंसर निकला इसका सी, करेक्ट आंसर क्या है? सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, आज का सवाल एक्सरसाइज का 2 सेकंड क्वेश्चंस, जल्दी से बनाएं। सेकंड क्वेश्चंस की तरफ आ गए आपके सामने। सेकंड सवाल,
कहता ए शॉपकीपर सेल्स एनी आर्टिकल एट 20% लॉस, इस बार 20% की हानि पर बेच दिया उसने। इट एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹720। यस, यदि उस आर्टिकल की विक्रय मूल्य 720 रुपए हो तो देन फाइंड सीपी ऑफ एन आर्टिकल, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जी, निकालिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि पर बेच देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य ये कहता 720 रुपए हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वेरी गुड, जल्दी से करते चलें। आंसर्स, गिवन द आंसर्स, जल्दी जल्दी आंसर्स दें और सॉल्यूशन को समझें। अगर किसी बहन भाई को सॉल्यूशन समझ में नहीं आता बेटा तो प्रयास करिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए आप 20% का इस बार यहाँ पर दे रखा क्या है, लॉस है। दोस्तों मैं इस 20% को लिख सकता हूं 1/5। 20% को मैं लिख सकता हूं 1/5। ये मेरे पास हो गया लॉस, ये मेरे पास हो गया देखिएगा सीपी। अब मेरे पास निकालना मुझे एसपी, तो एसपी आ गया 4। एसपी कितना आ गया मेरे पास 4। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 720 रुपए हो तो देखिएगा एसपी मेरे पास दे रखा था 4 बराबर 720 रुपए। यस, अब मेरे को निकालना सीपी। सीपी मेरे पास कितना 5। दोस्तों मैंने ये देखा कि ये कितने गुना पर बैठा, 4 8 0 180 गुना पर बैठा, तो 180 से इसका मल्टीपल कर देंगे 18 पंजे 90 और ये कितना आ जाएगा 0। आंसर बराबर कितना आ जाएगा 900। यही मेरा आंसर होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी जी। देखिएगा जब जब हम सवाल को बनाएंगे सवाल में कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। एक एक चीज को अच्छे से सीखते चलो, कहीं कोई तकलीफ वाला विषय नहीं है। बड़े से बड़े सवाल इस चैप्टर को अब शुरू करा तो आप देखना कि 2-3 दिन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को आप क्या करोगे, हवा नहीं लगेगी सवाल को। जिस तरीके का सवाल होगा उड़ा दोगे एकदम। बताइएगा कोई शक, कहीं नहीं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 3 बनाइए जल्दी से, जितनी जल्दी हो सकता। सवाल नंबर 3 जी। सवाल नंबर 3, एक दुकानदार किसी वस्तु को 16.66 सही ना प्रतिशत लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य ₹720 हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यस, जल्दी से बताएं। ए शॉपकीपर सेल्स एनी आर्टिकल एट 16.66% प्रॉफिट, इट्स एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹720, देन द सीपी ऑफ एन आर्टिकल। जी जल्दी से निकालें कि सवाल क्या कह रहा, सवाल क्या करने को कह रहा, कर डालें जितनी जल्दी हो जी। करिएगा एक्सरसाइज, प्रैक्टिस, सॉल्यूशन टाइम लगाकर करिएगा सही ना। कम से कम समय में करिएगा, जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हो। तो देखिएगा हमें कुछ पता होना चाहिए। 16.66% इस बार अपने पास में हो रहा क्या, सॉल्यूशन पर गौर से देखिए। लाभ, ये क्या है, प्रॉफिट। दोस्तों हमने प्रतिशत में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया। ये इसकी वैल्यू होती कितना 1/6। ये क्या है, प्रॉफिट है। और ये क्या है दोस्तों मेरे पास में देखिएगा, ये मेरे पास सीपी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, प्रॉफिट जुड़ता लॉस घटता, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 7। ये सीपी हो जाएगा। यस, देखिएगा 7 क्या हो जाएगा मेरे पास में एसपी, 7 एसपी हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना मेरे को दे रखा दोस्तों। देखिएगा इस बार 1/6 1/7 सही ना। किसी वस्तु को इतने में बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा, देखिएगा ये दे रखा विक्रय मूल्य, बेचता है 720 में, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यस, तो गौर से देखिएगा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा अपने को निकालना। 7 बराबर, गौर से देखिएगा 7 बराबर दे रखा 720 रुपए। अब मेरे को निकालना देखिएगा कितना, कि अपने को निकालना यहाँ पर 6 बराबर क्या होगा, 6 बराबर क्या होगा,
एक एक चीज को समझें अच्छे से तो सारी बातें समझ में आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। देखिएगा इसको ये पूरा पूरा काटने के लिए इसमें थोड़ा करेक्शन कर लें सवाल में। ये जो है इसको हटा करके यहाँ 700 रुपए कर लीजिएगा। कितना करेक्शन करना? 700 रुपए। अगर इसको हम 700 रुपए कर लेंगे तो ये हमारा आंसर्स बढ़िया से आ जाएगा, कहीं तकलीफ का विषय नहीं होगा। ये कितना? 700 रुपए, 7 बराबर कितना? 700 रुपए। यस। अब मैंने इसको देखिएगा 6 बराबर कह रहा, 7 पर कितने जीरो लग गए? 2 जीरो। तो 6 पर कितने जीरो लगा दोगे? 2 जीरो। मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों अपने पास में? ये जी प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट वाली बात के लिए कह रहा, सही ना? करते समय ध्यान नहीं रखा होगा, आंसर्स भी नहीं है इसमें, तो आंसर्स को सही कर लें, आंसर्स विकल्प बदलने पड़ेंगे। आंसर कितना आएगा? 600। यस, आंसर कितना आएगा? 600। टाइपिंग मिस्टेक रही है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझे सारी बात को जी। आंसर कितना आएगा? 600। 600 600 एकदम करेक्ट आंसर है 600, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सही ना? वो क्वेश्चंस बनाते समय अपने लोगों ने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य समझ लिया होगा, इसलिए गलती आई होगी। यस, देखिए कुछ नहीं रखा, सवाल को समझें, पूरी बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एसपी कितना है? 7। तो गौर से देखिएगा, एसपी 7 बराबर दे रखा 700। अब मुझे निकालना सीपी, सीपी की वैल्यू कितनी? 6। तो मुझे निकालना, देखिए 7 का कितने गुना? ये 100 गुना। अपने को इसको नाराज नहीं कर सकते, इसको भी 100 गुना कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 600। यही मेरा आंसर आ जाएगा। यस, वेरी गुड, शाबाश। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन। ये रहा क्वेश्चंस आपके सामने, बनाइएगा जल्दी से जी। क्वेश्चंस आपके सामने, जितनी जल्दी हो बनाइएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 14.28% की हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, देखेगा दे रखा विक्रय मूल्य रुपए 960 हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यस, हानि पर बेचता, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा हानि पर बेचा जा रहा, तो हानि पर बेच रहा, तो हानि को ही सोचना कि किस तरीके से देना। आंसर निकालिए जल्दी जल्दी। ये कहता है ए शॉपकीपर सेल्स एनी आर्टिकल एट 14.28% लॉस, सही ना? ये कहता इट एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹960, देन फाइंड सीपी ऑफ एन आर्टिकल। यस, बताइएगा इस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या थी, लागत मूल्य क्या था? तो बहुत सिंपल, देखिएगा बोर्ड पर अच्छे से समझने की कोशिश करना है। यस, आ जाएगा सब कुछ, घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम परफेक्टली आंसर आ जाएगा। यस, सॉल्यूशन आपके सामने। यस जी, लॉक करिएगा जल्दी से सॉल्यूशन को। कहता है 14.28% का अपने पास कहता दोस्तों लॉस है। यस, लॉस है, 1/7 है, ये सीपी है दोस्तों, ये मेरे पास लॉस है। इन दोनों को मैं घटा दूंगा, तो गौर से देखिएगा मेरे पास 6 क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा। ये दे रखा गिवन है, एसपी 6 और बराबर दोस्तों दिया 960 रुपए। अब मेरे को निकालना है सीपी, सीपी मेरे पास 7 है, तो कितना होगा? गौर से देखिए दोस्तों, मैंने इसका इसके साथ देखा, 6 1 जा 6, बचा 3, हो गया 36, 6 6 जा 0। यस, अब मैंने क्या कर दूंगा, इसको मल्टीपल कर दूंगा 160 से, 16 सत्ते 112 दोस्तों, 16 सत्ते 112। यस, कितना हो जाएगा? 7 छंग 42, 7 इकन 7 4 11, 112, 1120 रुपए करेक्ट आंसर आएगा। 1120 रुपए कितना आएगा? 1120 रुपए। यस, देखिएगा 7 छंग 42 हासिल 4 7 4 11, 1120 रुपए करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। इसको सुधार करके 1120 रुपए, 1120 रुपए बी को कर लीजिएगा करेक्ट आंसर। 1020 नहीं, 1120 रुपए। यस, 1120 रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा। यस जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। आपने बहुत कुछ सीखते चल रहे हो और बढ़िया बढ़िया सवाल बनाते जा रहे हो,
और बनाइएगा सवाल नंबर 5 जी। कहता ए शॉपकीपर सेल्स एनी आर्टिकल एट 12.5% लॉस, इट एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज ₹7700, देन फाइंड सीपी ऑफ एन आर्टिकल। एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो, 7700 रुपए हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जी? करिएगा फाइंड जल्दी जल्दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यस, देखिएगा एकदम मस्त होकर के पढ़िएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन शानदार तरीके से एकदम क्लियर करिएगा। कहता 12.5% का क्या कहता, लॉस कहता दोस्तों इस बार भी। यस, 1/8 है, लॉस हो रहा, ये अपने पास में लॉस है। यस, ये अपने पास में सीपी है, तो मेरे पास अपने पास एसपी जो आएगा दोस्तों वो 7 आएगा। यस, और अपने पास दिया गिवन है कि एसपी 7 की वैल्यू दे रखी 777 में हमें निकालनी वैल्यू 8 की। 8 बराबर, गौर से देखिएगा ये कितने गुना पर बैठा, 111, तो ये कितने गुना पर बैठ जाएगा, इंटू 111 गुना पे, तो कितना हो जाएगा 8 8 8। यही मेरा आंसर होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अभी हमने गलती कर दी यहां पर सवाल में, ध्यान दें, सवाल में फिगर गलत ले ली। अब देखिएगा फिगर को, देखिएगा यहां फिगर कहता कि वो 7 एसपी 7 और बराबर दे रखा कितना, 7700, कितना दे रखा 7700। 8 बराबर निकालना सीपी, तो 8 बराबर कितना होगा, तो गौर से देखिएगा 1100, 1100 गुना पर बैठा, अपने लोग 1100 गुना निकालेंगे, 11 8 88, 0000, करेक्ट आंसर आ गया 8800 इज द करेक्ट आंसर। 8800 एकदम सही आंसर से। बताइए कोई शक? यस जी, एकदम बढ़िया कह रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा, अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा, चलते चलिएगा, अच्छे के लिए तो पढ़ा रहे हैं। यस, करते जाइएगा जल्दी जल्दी कि क्या कितनी जल्दी से हम कर सकते हैं, निकालिएगा कि क्या किया जाएगा। देखिएगा कैसे हम करते जा रहे हैं, आंसर्स निकालिएगा जल्दी जल्दी जी। देखिएगा सॉल्यूशन, नेक्स्ट तरीके के सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इस बार अलग तरीके का। कहता एक व्यक्ति किसी वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा, यस, और उसे 12.5% लाभ कमाने के लिए वह इस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। ए मैन बाई एनी आर्टिकल ऑफ ₹1200, यस, व्हाट शुड बी इट सेलिंग प्राइस देन अर्न टू 12.5% प्रॉफिट। वो उसे कितने रुपए में बेच दे कि उसे 12.5% का लाभ हो। तो दोस्तों देखिएगा 12.5% की वैल्यू है अपने पास, प्रॉफिट है। यस, प्रॉफिट को मैंने बदल दिया 1/8 में। ये देखिएगा ये मेरे पास क्या होगा, पी होगा, ये सीपी होगा, ये एसपी होगा 9। एसपी कितना होगा 9। 8 की वैल्यू गिवन है, 8 इक्वल टू दे रखा, सीपी इक्वल टू दे रखा 1200। मुझे निकालना एसपी 9 इक्वल टू कितना होगा। मैंने इसको देखा दोस्तों तो मल्टीपल बाई 150 है। यस, मल्टीपल बाई 150 करना। यस, 150 करूंगा तो देखिए 1350 आ जाएंगे। 5 9 45, 5 9 9 पंजे 45, 9 9 और 4 13, 1350 रुपए मेरे पास में आंसर आएगा। 1350 रुपए सी। यस, करें जल्दी जल्दी, टाइम ना लगाएं, जितनी जल्दी हो बनाएं, उतारें, देखें सवाल को, तो आपके सामने सब कुछ बिल्कुल एकदम स्पष्ट रहता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एकदम बढ़िया से सारे सवालों को कर सकते हो, बना सकते हो। यस, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके सामने ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखिएगा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस नंबर देखिएगा आपके सामने, क्वेश्चंस नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को ₹777 में खरीदता है और उसे 14.28% के लाभ पर
लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? यस, ए मैन बाई एन आर्टिकल ऑफ ₹777 है ना, देन अर्न टू 14.28% प्रॉफिट। यस, व्हाट शुड बी इट सेलिंग प्राइस? यस, जल्दी से निकालना कि क्या आने वाला जी, जितनी जल्दी हो आंसर्स दें। बहुत सिंपल, सॉल्यूशन बहुत सरल है। जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। 14.28% की वैल्यू, नहीं तो एग्जाम में बच्चों को यही नहीं पता चलता ये क्या हुआ। यस, क्या है ये? प्रॉफिट है। इसकी वैल्यू कितनी दोस्तों? ये 1/7 है। ये मेरे पास प्रॉफिट है। ये मेरे पास क्या? सीपी है। ये मेरे पास जो निकल कर का आ रहा 8 वो एसपी है। यस, मेरे पास दे रखा गिवन है 7 की वैल्यू 777 है। यस, मेरे पास देखिएगा जो अभी लास्ट में पिछले सवाल में हम रिपीट कर रहे थे वो गलती यहाँ आगे ही देखिएगा, मुझे याद आ रहा था ये सवाल है तो देखिएगा ये मेरे पास है सीपी, अब निकालना एसपी 8, तो 7 को 3 बार लिख दिया, 8 को 3 बार लिख दो, या ऐसे देख लो, ये इसको काट लो 1 1 1 टाइम है, ऐसे ही यहाँ कर दो 1 1 1 टाइम है। आंसर 888, करेक्ट आंसर सी आया। करेक्ट आंसर क्या आया? सी। वेरी गुड, शाबाश। यस, एकदम अगर आप देखोगे तो एकदम बेहतरीन तरीके की बात करेंगे, और पटवारी के लिए तो एकदम महत्वपूर्ण है ये। पटवारी में बहुत अच्छा है, पटवारी के लिए बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, ये मान के चलो पटवारी के लिए बहुत अच्छा ये है, सही ना। और देखो अगर किसी को पटवारी के लिए ऑलरेडी कोचिंग पूरी करनी है तो वो ऑलरेडी बात करेगा, तो मैं उसको ऐप पर पूरी कोचिंग के लिए ऑलरेडी बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। देखिए यूट्यूब पे ये सब नहीं हो सकता, यूट्यूब पर नहीं पॉसिबल कि मैं सारा कोर्स पटवारी के एग्जाम से पहले करा दूं। यस, अगर पटवारी के लिए, और मेरी एक सलाह और है कि आप अकेले पटवारी को टारगेट मत बनाओ, आप पूरा मैथ का कोर्स ज्वाइन करिएगा। जो पहले टॉपिक पटवारी में आएंगे मैं उनको पहले पढ़ा दूंगा, सही ना, और बाकी आगे तक पढ़ते रहिएगा। देखिएगा एक बार पढ़ने के बाद नौकरी कभी नहीं लग पाएगी, ये बिल्कुल मैं एकदम सत्य बता रहा हूं। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए शिव शंभू याद रखिएगा कि अगर पटवारी के लिए आप आना चाहते हो तो मेरे ऐप को ज्वाइन कर लीजिएगा। कल से ऐप लाइव हो जाएगा, सब कुछ दिखाई, फिर उसके बाद में ऐप का नाम देखिएगा, ये रहा MJRP डिजिटल एजुकेशन। यस, और उसमें बहुत कम फीस में मैं कल बताने वाला हूं आपको कि पूरे साल के लिए पढ़ाने वाले हैं आपको बहुत कम फीस में। यस, तो ध्यान रहे। यस, देखिएगा बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल ये सवाल था, आंसर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल का पैटर्न बदल गया, देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, एकदम सरल सवाल है, सवाल का थोड़ा सा पैटर्न बदला हमने। देखिएगा क्वेश्चंस को, ये कहता किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। थोड़ा सा सही करें, ये गलत लिखा हुआ, सही ना, थोड़ा सा करेक्शन करें। एक तो विक्रय मूल्य, यस, विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, लाभ प्रतिशत क्या होगा ये बताना। द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। यस, फिर कहता इज 4:5 एन आर्टिकल, द परसेंट ऑफ प्रॉफिट विल बी। यस, कितना परसेंट होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा अपने पास दोस्तों सॉल्यूशन को समझें, ये सवाल बहुत सरल और बहुत बढ़िया होते हैं। सीपी एसपी, यस, ये कितना 4 और ये कितना दोस्तों 5। तो गौर से देखिएगा कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करूंगा तो मेरे पास यही तो बात कह रहा था, एसपी माइनस सीपी बराबर ये कितना 5 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 1, लेकिन एक तो ऐसा दे नहीं रखा। परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू हो गया P/CP और मल्टीपल बाई क्या करेंगे दोस्तों 100। तो देखिएगा ये कितना 1 और सीपी मेरे पास ये रखा 4 और इंटू कितना है दोस्तों 100। यस, काट दिया, आंसर कितना आया 25%। यस, करेक्ट आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी, 25%। यस, देखिए अब प्रॉफिट होता तो हमेशा
हमेशा याद रखिएगा जब प्रॉफिट होगा तो सीपी छोटा होगा, सीपी कम होगा, सही ना, और लॉस होगा तो सीपी बड़ा होगा, सीपी ज्यादा होगा। यस, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, गौर से देखिएगा। ये आया सवाल आपके सामने, गौर से देखिएगा कि किसी वस्तु के लागत मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है, लाभ प्रतिशत क्या होगा? यस, द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 8:9 ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंट ऑफ प्रॉफिट विल बी। बहुत बढ़िया सवाल है जल्दी से चलें सॉल्यूशन देखें दोस्तों। देखेगा ये मेरे पास सीपी है, रेशो एसपी है, ये 8 है, ये 9 है, तो गौर से देखिएगा इनका डिफरेंस प्रॉफिट आ गया। अब बार बार क्यों लिखूं बात को, 1% प्रॉफिट बराबर हो गया अपने पास 1 अपॉन कितना हो जाएगा 8 इंटू कितना हो जाएगा 100, 1/8 की वैल्यू आप जानते हो 12.5%, दिस इज द आंसर। यस, 12.5% करेक्ट आंसर। यस जी, बहुत ही सरल, एकदम बेहतरीन, एकदम बेहतरीन और बहुत ही सरल। जितना बढ़िया हो उतना बढ़िया। आप देख रहे हैं कि जितना सरल और जितना बढ़िया। लास्ट क्वेश्चंस जी, एकदम लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चंस, आज का लास्ट सवाल, जितनी जल्दी हो बना डालिएगा। आखिरी सवाल एकदम आज का। सभी लोगों को लास्ट क्वेश्चन देखना, ढंग के साथ समझना। कहता किसी वस्तु के लागत मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 9:8 है, हानि प्रतिशत क्या होगी? थोड़ा सा समझें सवाल को, सवाल में दम है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 9:8 ऑफ एन आर्टिकल, द परसेंट ऑफ लॉस विल बी। क्या ज्ञात करना? लॉस ज्ञात करना दोस्तों। तो सॉल्यूशन समझिएगा, ये सीपी है, ये एसपी है, ये 9 है, ये 8 है दोस्तों। लॉस हो गया मेरे पास में 9 - 8 बराबर 1। लॉस परसेंट निकालना, गौर से देखिएगा, तो बराबर हो गया एल अपॉन कितना हो गया सीपी, और इनटू कितना लगा दिया दोस्तों 100। 1 अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी 9 है, इनटू कितना 100 है, तो गौर से देखिए 11.11% है, या 11 से ही 1/9% दोस्तों। ये मेरे पास आंसर आ गया, यही मेरा आंसर से, इसमें 11.11% दे रखा, यही करेक्ट आंसर है। ओके, 11.11%। यस, एकदम परफेक्टली समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अभी शुरू करा, हम लोगों का ऐप बनकर रेडी हो गया। कल ऐप अपने लोग डिस्प्ले हो जाएगा प्ले स्टोर में, ठीक है ना। कल से आप प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। उस पर हमने सब चीजें, सारे कोर्स लेकर के आ रहे हैं, पूरा कोर्स लेकर के आ रहे हैं। और जो सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि आपको एक मैं ऐसा कोर्स लेकर के आ रहा हूं पूरे साल के लिए, सही ना, 1 साल के लिए मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश का और जीके का, इंडिया जीके का पूरा एक पैकेज बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको दे रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो कल ऐप को डाउनलोड करना, MJRP है ना, डिजिटल ऐप के नाम से पूरा का पूरा हमारा ऑलरेडी आ रहा। देखिएगा पूरी बात मैं बता रहा हूं, ये हमारा पूरा का पूरा नाम है, सही ना। आप गौर से देखोगे तो ये नाम है हमारा पूरा, MJRP डिजिटल एजुकेशन इस नाम से ऐप आ रहा। तो सभी छात्रों को आप अपने आप से डाउनलोड करोगे और ज्यादातर लोगों को बताओगे तो अपने पास पता चलेगा कि हाँ कितना क्या है और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सबसे बड़ी लास्ट बात है एकदम कि किस तरीके की चीजों को अपने को समझना। यस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।
अरे बंद कर गया, क्या कर गया, कहाँ क्या करा इसने, देखो एडिटिंग कराएगा यार।